आपके साथ हिमानी नथानी। आज हम बात करेंगे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की, जो कि एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। और हमेशा ही अपने बयानों से आप देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहते हैं कि विवाद हो ही जाता है। और इस बार उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दरअसल मामला यह है कि उन्होंने पुलिस को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की। पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनके समर्थन में वो रैलियां कर रहे हैं, और इसी रैली में वो जो नवनीत चीमा है उनके समर्थन में दरअसल रैली के लिए और उनका समर्थन करने के लिए वो एक सभा में थे। और इस सभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते भरते वो पुलिस पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर गए। उन्होंने ये कहा कि नवतेज चीमा जो हैं अगर वो खंगारा भी मार देंगे तो पुलिस वाले की पैंट गीली हो जाएगी। इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल जब पुलिस के लिए किया तो पुलिस न केवल पंजाब की बल्कि पूरे देश भर की पुलिस कर्मियों ने उनके इस बयान की, उनके इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। और यह कहा जा रहा है कि सिद्धू माफी मांगे। न केवल इतना बल्कि चंडीगढ़ पुलिस के जो डीएसपी हैं यानी कि दिलशेर चंदेल जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह के बयानों को देने से राजनेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आप देखिए कि पुलिस जो है तत्पर रहती है आपके लिए, सदैव आपकी रक्षा के लिए, ना केवल आपके लिए बल्कि जो राजनेता हैं, जो राजनेताओं के परिवार हैं, उनकी सुरक्षा में भी हमेशा रहती है। तो ऐसे में जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो उससे जाहिर तौर पर उनको कष्ट तो होता ही है, उनका मनोबल गिरता है। ना केवल दिलशेर चंदेल की हम बात करें, ना केवल पूरे देश भर के पुलिसकर्मियों की हम बात करें, बल्कि हम बात अगर करें उन्हीं के सांसद यानी कि रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें तो वो भी इस बयान का विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने फेसबुक पर दरअसल एक पोस्ट की। उन्होंने नाम तो सिद्धू का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों पर इस तरह की जो टिप्पणी है उससे राजनेताओं को बाज आना चाहिए। अब ये सबको समझ आ रहा था कि भाई आखिर किसके बारे में रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस कर्मियों से यह कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, जिसने आपको जो भी कहा है, नाम नहीं लिया लेकिन तमाम वो बातें कही जो नवजोत सिंह सिद्धू ने कही थी। और यह कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, आप कृपया करके अपना मनोबल गिरने ना दें, आप कृपया करके ये जो नाराजगी है, ये जो गुस्सा है, इसको शांत कर दें। मैं समझता हूं कि जब इस तरह की टिप्पणी की जाती है किसी भी पुलिस अफसर पर या किसी भी शख्सियत पर तो उसे कितना कष्ट होता है। तो जो भी राजनेता हैं उन्हें बचना चाहिए, जो राजनेता के परिवार हैं बचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आप भूल रहे हैं कि यही हमेशा आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ना केवल इतना बल्कि पूरी दुनिया की पुलिस वो नहीं कर पाई जो उस प्रदेश की, उस राज्य की पुलिस ने किया है आतंकवाद के खिलाफ। खास तौर पर ना केवल इतना बल्कि उस राज्य को किस तरह से एक काले साए में जो था वो आतंकवाद के, उससे बाहर लेकर आए हैं। ना केवल इतना बल्कि कोरोना काल में किस तरह से पुलिस कर्मियों ने एक संघर्ष जो उनका रहा 24-24 घंटे, 18-18 घंटे, उसको भी यहां पर कहते हुए नजर आए। और सिर्फ कोरोना या फिर आतंकवाद ही नहीं, उन तमाम बातों को याद करते हुए यहां पर रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो नजर आए। और खास तौर पर उन्होंने ये कहा कि इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो तमाम पूर्व डीजीपी हैं वो इस बयान की कड़ी निंदा कर रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सिद्धू को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सिद्धू है कि अपनी बयानबाजियों से, अपनी बातों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहते हैं कि वो चौतरफा घिर जाते हैं। कभी वो पार्टी के लिए इस तरह का कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, कभी वो खुद अब जिस तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, हम हमेशा देखते हैं कि इस तरह के आपत्तिजनक बयान सिद्धू की तरफ से बार बार दिए जाते हैं। अब एफआईआर उनके खिलाफ हो गई है तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन उन पर लिया जाता है, क्या पार्टी भी कोई एक्शन लेगी, यह देखने वाली यहां पर बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही।